महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर वह चाहे तो उसे बर्बाद कर दे, अगर वह चाहे तो उसे आबाद कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की कहानी में हम जानेंगे कि मन में उठ रहे गंदे विचारों को कैसे खत्म करें। दोस्तों, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? जब हम अपने मन की बात मानते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रखते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक हम रोकते हैं उतना ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जितना अधिक आप किसी चीज से दूर भागते हैं, वह चीज आपको अपने पास ले जाएगी। इसलिए उस चीज से दूर मत भागिए, उस पर संतुलन बनाए रखिए। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ। मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? फिर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे मन की एक आवश्यकता है। अगर तुम्हें धन की जरूरत होगी तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, तो मानव जाति का विस्तार होगा। उस व्यक्ति ने पूछा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की और दबाने की बजाय समझना चाहिए। जानवरों में भी काम वासना होती है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने समझाया कि प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बल पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए उपयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसे दिया था। लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे, तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा। 4:57 वो शिष्य नदी पर गया, जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। 15:08 शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़ 15:38 दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे चुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर
वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत। 15:54 करो। फिर वो लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो। 16:24 जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए, तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है और ये सब हजारों वर्षों से सिखाया गया है। ये केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से ये टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है। 16:39 वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। 16:50 इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। ये बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। 16:58 तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 17:04 इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ ज्यादा से जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। 17:13 और ऐसी ही ज्ञान वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में रख दी तो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या? ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर गुरु ने कहा, शिष्य ये क्या हुआ? पानी तो फिर से बहने लग गया। तुम तो कह रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो उसे रोक नहीं सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक कर दिखाऊंगा। शिष्य फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर रख दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा, और पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुका क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर निकल गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ जाएगा। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और ये मेरे मन में आए ही ना? गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने पत्थर और मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, शिष्य, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें रोज पानी चाहिए। वे तो मुरझाकर सूख जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं वे गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है,
बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और मजबूती के साथ हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु शिष्य के पास गए और बोले, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कामुकता नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वो हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। तब वो शिष्य रात को बहुत शांति से सोया, सुबह पूरे मन से अपना काम किया और फिर सुबह वही भिक्षा लेने चला गया, जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया, जहाँ लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़की बोली, तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उससे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, लेकिन उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो और अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उसने नदी पर जाना छोड़ दिया। अब वह अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो देखा आपने संगति का क्या असर होता है। अपनी संगति बदलो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर और इसकी प्रवृत्तियाँ हजारों वर्षों से सिखाई गई है। ये सब तुम्हारे सोच लेने या शपथ लेने से नहीं टूटता, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति और ऊर्जा है जिसका संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए अपने आप को पहचानो। इतना कहकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस ज्ञानवर्धक संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।